अटैक किया है, बड़ा धमाका यहां पर किया रशिया ने। रूस के धमाके में टर्नोपिल को भारी नुकसान पहुंचा है। इस धमाके में टर्नोपिल के कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, टूट फूट गई हैं। 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस भीषण गोलाबारी का वीडियो बड़ी तेजी से इस वक्त वायरल है। ये तस्वीरें आप देखिए, 6 जून की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है, कैसे अंधेरे को चीरता हुआ रूस का ये गोला टर्नोपिल शहर पर गिरा और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसकी जबरदस्त रोशनी वहां पर हुई कि रात के अंधेरे में पूरा टर्नोपिल शहर जगमग हो गया। लेकिन ये मौत की जगमग थी, 10 लोग घायल हुए हैं इस अटैक में। ये देखिए कितना बड़ा अटैक रशिया की तरफ से किया गया, टर्नोपिल शहर को निशाना बनाकर। यहां पर एक बड़ी मिसाइल दागी गई रशिया की तरफ से और इस धमाके में कई इमारतें टर्नोपिल शहर की तबाह हो गई है। 6 जून का वीडियो है जो कि आप देखिए, जो इस अटैक की इंटेंसिटी को बता रहा है। जनरल माथुर, जिस तरह से पुतिन इस वक्त बौखलाए हुए हैं और यूक्रेन को लेकर जो उनका एटीट्यूड है, वो कहते हैं कि खत्म करने वाला एटीट्यूड। ये चर्चाएं पिछले दिनों चल रही थी कि जो रूस की ओशनिक मिसाइल है, जो 4000 डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट कर देती है, किसी को भी पिघला देती है, क्या पुतिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि उसकी मूवमेंट पिछले दिनों देखी गई थी, ये जानकारी आ रही थी। रोहित, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कुछ दिन पहले भी हम लोग ये बात करने का प्रयास, पहली बात तो हम टर्नोपिल की बात कर लेते हैं। जो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, टर्नोपिल जो है वो वेस्टर्न यूक्रेन में है। और वेस्टर्न यूक्रेन का मतलब ये है कि जो मैं बता रहा हूं उसका जो आयाम को बढ़ाया जा रहा है, उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए, ये एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट अट्रिशन वॉरफेयर है। अट्रिशन वॉरफेयर का मकसद होता है कि आप दुश्मन के ऊपर इतनी क्षति पहुंचाएं, उनके मैन मटेरियल मोरल, 3 चीजों पर, उनकी सैन्य क्षमता पर, उनके जो लड़ाई लड़ने की जो जो उनके मटेरियल है उसके ऊपर, और उनके मोरल पर, ताकि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। उदाहरण हमने पाकिस्तान में देख लिया, 2.5 दिन में हमने इतना नुकसान पहुंचाया कि वो घुटनों पर आ गए। तो वही प्रयास रहेगा रूस का, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट वॉर नहीं है, इसमें कोई फिजिकल मनूवर्स नहीं हो रहे हैं। कहीं भी जाकर के फिजिकली कीव को कब्जा करने का या टर्नोपिल को या फिर लवीव को कब्जा करने का कोई आइडिया नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया, दायरा वो बढ़ाएंगे। जो एरिया उन्होंने ऑलरेडी कंट्रोल में उनके है, डॉनबास का इलाका, उसके शोल्डर्स को वो स्ट्रेंथन करेंगे। शोल्डर्स से मेरा मतलब है कि ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका खार्किव का इलाका आएगा और सुमी का इलाका आएगा, और नीचे ओडेसा का इलाका आएगा। उसको ये थोड़ा सा सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। और डीप इनसाइड वेस्टर्न यूक्रेन में लगातार लॉजिस्टिक्स रूट्स, जो उनके एक्सिस ऑफ मेंटेनेंस हैं, उनके ऊपर लगातार हमले होंगे। जहां तक आर्सेनिक का सवाल है, देखिए, रशिया का मैं बात कर रहा था, रशिया को न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी जगह पर, काफी जगह इस बारे में बात हो रही है कि क्या न्यूक्लियर वॉर का टाइम आ गया। मेरा कहना है कि वो रशिया के पास अभी भी नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल वेपन्स में इतनी इन्वेंट्री उनकी बकाया है कि वो यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अभी भी अपने कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स का प्रयोग करके यूक्रेन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और ये अट्रिशन उनके ऊपर इतना डालने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। ऑर्सनिक निश्चित रूप से एक ऑप्शन है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में आप इस महाविध्वंसक मिसाइल का प्रयोग देखेंगे नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ। तो लेकिन लेकिन इतनी सारी चीजों के बाद भी जो यूक्रेन है, यूक्रेन का हौसला नहीं टूट रहा है। पिछले 5-6 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 2 ऐसे अटैक्स किए हैं जिसने पुतिन के गुस्से को इस कदर भड़काया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत ये दोनों एक्शंस लिए गए, जिसमें एक बार तो करीब 500 ड्रोन, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत वेल एग्जीक्यूटेड वो ऑपरेशन था। उसके बाद अभी परसों रात को फिर से करीब 100 ड्रोनों के जरिए फिर अटैक किया और ब्रियांस्क एयरपोर्ट पर धमाके किए। और ब्रियांस्क के अलावा इन्होंने जो इनके जो क्रिस का जो जो पुल है, उस पे भी अंडर वाटर असॉल्ट उसके ऊपर किया है। वो जो पुल है वो पुतिन की एक तरीके से आप समझ लें कि रेड लाइन है। उसकी वजह ये है कि जो सदर्न क्रिमिया का मेंटेनेंस करने का तरीका है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। और 2014 में क्रिमिया के ऊपर कब्जा करने के पश्चात पुतिन ने ये ब्रिज बनवाया था, और वो ब्रिज उनको बहुत, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली ब्रिज। तो इस वजह से उसके ऊपर जो हमला हुआ है, उससे भी पुतिन बहुत ज्यादा खफा है। ये पहली बार हमला नहीं हुआ है, लेकिन आप टाइमिंग देखिए,
और वो उन्होंने 5 उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स खत्म किए, ब्रियांस्क पे हमला किया और साथ ही साथ ये भी हमला किया। तो ये सब जब कंबाइंड उनको देखते हैं तो ये रूस के ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा रोहित नुकसान हुआ है। और इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि आने वाले समय में हम बहुत ज्यादा नुकसान यूक्रेन का होते हुए देखेंगे। रूस एक प्रोफेशनल मेरे हिसाब से आर्मी है और उन लोगों ने यकीन किया है कि कोलेटरल डैमेज ना हो, सिविलियन इलाकों पे वो हमला ना करें। लेकिन अगर उनको इसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते रहे तो वो ऐसी जगह पर भी हमला करने को बाध्य होंगे जहां पर कि उनके इस प्रकार के इंस्टॉलेशंस हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहां पर कुछ सिविलियन पॉपुलेशन भी हो सकती है। तो आप देखेंगे इंटेंसिटी और आयाम दोनों बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल माथुर साथ में जुड़ने के लिए। और रुद्रप्रयाग से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, जहां पर क्रिस्टल